देखो कल हमने क्या पढ़ा था, वो क्रॉप की स्टोरेज कैसे करी जाती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ग्रेनरीज, सिलोज, ठीक है, या फिर जूट बैग में कर देते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फूड फ्रॉम एनिमल्स। अभी हमारे क्रॉप रेडी हो गई थी, स्टोर कर लिया था, सब कुछ हो गया था। अब हम पढ़ने वाले हैं खाना जो हमें एनिमल से मिलता है, वो टॉपिक हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। मिल्क, मीट। अच्छा ये बात आपको पता है कि जो फूड है या तो प्लांट से मिलता है या एनिमल से। तो जो प्लांट से मिलता है उसको हम कैसे बोते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब आप एनिमल से कैसे खाना मिलता है, क्या उसका प्रोसीजर है, किस किस तरह का खाना मिलता है, वो थोड़ी बातें उसके बारे में चर्चा करते हैं। मिल्क, मीट, एग्स, फिश एंड हनी आर द फूड आइटम ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। क्या कह रहा है, दूध, मांस, अंडा, मछली, शहद, ये वो कुछ खाने के आइटम्स हैं जो हमें क्या किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल फॉर फूड इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। क्या कह रहा है, रियरिंग मतलब पालना, किसको, जानवरों को बड़े पैमाने पर खाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। तो पूछे कोई, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है, जब हम जानवरों को पालते हैं बड़े पैमाने पर खाने के लिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं। चाहे तुम अंडे, अगर तुम्हें चाहिए तो अंडे के लिए तुम देखते हो पोल्ट्री फार्म होता है बहुत बड़े बड़े, जहाँ पर बहुत सारे मुर्गियों को पाला जाता है ताकि वो अंडे दे, और अंडे बहुत सारे निकाल जाते हैं। तभी तो इतनी बड़ी आबादी में अंडों की पॉपुलेशन को अंडे इतनी बड़ी आबादी में अंडे पहुंचाए जा पा रहे हैं, चाहे दूध की वो पूरी खपत करी जा पा रही है। कैसे हो रहा है ये, जानवरों को पालना पड़ रहा है ना बड़े पैमाने पे, ताकि खाना मिल सके। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो खाने के जो हमें एनिमल से मिलते हैं। मिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सच एज काउज, बुफेलोज एंड गॉड्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे दूध की बात करें तो दूध हमें कौन से जानवरों से मिलता है, जैसे हो गई गाय, हो गई बुफेलोज, हो गई गॉड्स, हो गई बुफेलोज मतलब भैंस, गॉड्स मतलब बकरियाँ। ठीक है, इनसे हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज बटर। अच्छा, मिल्क का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे बटर, मक्खन, घी हो गया, ठीक है, कर्ड यानी दही, और चीज़। ये सारी चीज़ें किससे बनती है, दूध से बनती है। तो ये मिल्क प्रोडक्ट हो गए, और मिल्क हमें किससे मिल रहा है, ठीक है। आगे, मीट इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सच एज गोट्स एंड चिकन। जो मीट होता है, हमें मांस होता है, हमें किन से जानवर से मिलता है, गोट और चिकन से मिलता है। गोट समझते हो, हाँ बकरी या बकरे, या चिकन, चिकन समझ रहे हो, मुर्गी। पीपल ऑल्सो ईट मैनी काइंड्स ऑफ फिश। पीपल जो लोग जो हैं वो बहुत तरह की मछलियाँ, श्रिम्प, प्रॉन्स, लॉबस्टर एंड अदर सी एनिमल, ये सारे एनिमल्स हैं जिसको क्या करते हैं लोग, इनको भी खाते हैं, गोट और चिकन के अलावा भी। ठीक है, एग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द बर्ड्स सच एज हैंस। एग्स जो हैं वो हमें किससे मिलते हैं, हैंस से, टर्की से और गीज से। ठीक है, किससे मिलते हैं, हैंस, टर्कीज और गीज। इन सबसे हमें क्या मिलते हैं, अंडे मिलते हैं। गीज मतलब वो ये जो अंडे देते हैं, मैं अभी आपको फोटोग्राफ दिखा देता हूँ। ठीक है, सबकी, टर्कीज़ की भी, हैंस की भी, तो आपको लगभग हैन के जैसे ही दिखेंगे वो। ठीक है, लेकिन टर्कीज़ भी उसी की तरह दिखता है, थोड़ा थोड़ा अलग है। ठीक है, अभी मैं पिक्चर दिखाऊंगा तब आप समझ पाओगे। ठीक है, हनी इज ऑब्टेन फ्रॉम हनी बीज। हनी किससे मिलता है, हनी बीज से। अब वही वाला क्वेश्चन हो गया, अभी हैंस क्या होते हैं। अब आपने हैंस देख रखे हैं, मुर्गियाँ देख रखे हैं, तो इसलिए आपको मुर्गी आपने देख रखी है, इसलिए आपको सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप इसमें सवाल कर रहे हो, इसका कारण क्या है कि आपको ये पता नहीं है कि कैसे दिखते हैं। तो मैं आपको अभी पिक्चर दिखा दूँगा। ठीक है, आगे, हनी इज ऑब्टेन फ्रॉम हनी बीज। हनी किससे मिलता है हमें, हनी बीज से मिलता है। ठीक है, आगे, रियरिंग ऑफ हनी बी इज कॉल्ड एपीकल्चर। पता है आपको, हनी बीज के पालना, हनी बीज को पालना क्या कहलाता है, एपीकल्चर। अगर आप हनी बीज को पाल रहे हो हनी के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। कल्चरिंग फिशेज इन द पॉन्ड्स एंड पूल इज कॉल्ड पिशीकल्चर। क्या कह रहा है, मछलियों को पालना तालाब में या पूल के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं। अब क्यों पालेंगे मछलियों को, आपको पता है, खाने के लिए पालेंगे। रियरिंग बर्ड्स फॉर ऑब्टेनिंग एग और मीट। अच्छा, बर्ड्स को पालना, पक्षियों को पालना, किसके लिए, अंडे और उसके मांस के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग। क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग। ये देखो, मीट की पिक्चर है, फिश है, दूध, हनी, और ये क्या हो गया, एग। ये अलग अलग जानवरों से मिलने वाले क्या हैं, फूड आइटम्स। बोलो कोई डाउट इस पार्ट में है, कोई डाउट, ठीक है। देखो, अभी हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री मतलब अलग एनिमल से मिलने वाले अलग अलग फूड के बारे में जाना, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है वो जाना। ठीक है, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बात है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और देखो, वी गेट फूड, फाइबर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल्स। अच्छा, हमें जानवरों से क्या मिलता है, खाना मिलता है। फाइबर समझते हो, फाइबर नहीं समझते हो, रेशे, जो कॉटन के कपड़े पहनते हो, ये तो चलो प्लांट से मिल गया, लेकिन सिल्क समझना, सिल्क, जूट, देखो सिल्क के बने हुए कपड़े होते हैं, जूट के बने होते हैं, तो ये क्या है, ये किससे मिल रहे हैं, जानवरों से तो मिल रहे हैं।
ठीक है। तो ये फाइबर किससे मिला? जानवरों से। एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? और भी काम की चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? एनिमल से। फॉर एग्जाम्पल वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, एग्जाम्पल की बात करें तो हमें मिल्क हमें किससे मिलता है? काउज से। एग और मीट हमें किससे मिलता है? चिकन से। वूल हमें किससे मिलता है? शीप से। और सिल्क हमें किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से। केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल ऑन अ लार्ज स्केल फॉर देयर फूड फाइबर एंड अदर प्रोडक्ट इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे? देखो डेफिनेशन थोड़ी और ब्रॉड करके लिखी है। केयर मतलब देखभाल करना, ब्रीडिंग मतलब पालना। तो ठीक है, जानवरों को पालना और उनकी देखभाल करना, ठीक है, ब्रीड करना, उन्हें पैदावार कराना, ठीक है, बड़े पैमाने पर। किसके लिए? खाने के लिए। फाइबर्स मतलब समझ रहे हो, रेशे हो गए, जूट हो गया, सिल्क हो गया, इस तरह के रेशे, और बाकी और भी प्रोडक्ट। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है? जानवरों को केयर करना, उनकी देखभाल करना, उन्हें पालना, उनकी पैदावार को बढ़ाना। ठीक है, किसके लिए? बड़े पैमाने पर करना ये सारी चीज़ें, खाने के लिए, फाइबर के लिए, और भी काम की चीज़ों के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। जो अभी हमने दूसरे जगह से पढ़ा उसमें थोड़ी शॉर्ट डेफिनेशन थी, इसमें थोड़ी बड़ी है और थोड़ी ब्रॉड डेफिनेशन है। तो आप ये वाला लिखो तो ज़्यादा सेफ मार्जिन में रहोगे। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा डेफिनेशन। नेक्स्ट आगे चले, समझ आया एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? ठीक है, लाइक क्रॉप कल्टीवेशन, जैसे क्रॉप की पैदावार करते हो, क्रॉप को कल्टीवेट करते हो। एनिमल हस्बेंड्री ऑल्सो इन्वॉल्व सेवरल प्रैक्टिसेस फॉर सेफ एंड इफेक्टिव एनिमल ग्रोथ। कह रहा है कि जैसे क्रॉप को बोते वक्त हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, वैसे ही एनिमल हस्बेंड्री में भी क्या होता है? बहुत सारी प्रैक्टिसेस, बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं ताकि एनिमल ग्रोथ अच्छी हो सके और आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल सकें। ठीक है, अच्छी पैदावार उसकी हो सके। ठीक है, एनिमल से मिलने वाले। अब क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है? सबसे पहले प्रॉपर शेल्टर रखना है। प्रॉपर शेल्टर समझते हो? जानवरों को रखने की सही जगह। अब आप घर में रहते हो तो प्रॉपर शेल्टर है ना, बारिश गर्मी इन सब का फ़र्क नहीं पड़ता है, ठंड का, इन सब से बचा के रखते हो अपने आप को। तो जानवर कहीं के फेंके तो है नहीं, आप अपने मतलब के लिए उनको पाल रहे हो, अपने काम के लिए पाल रहे हो, तो एटलीस्ट उन्हें क्या दो? प्रॉपर शेल्टर दो, ताकि उसको वो जब स्वस्थ रहेगा, पूरी अच्छी से जगह मिलेगी तो फ़ायदा होगा। जैसे एनिमल मस्ट बी केप्ट इन अ क्लीन एंड हाइजीनिक शेल्टर। एनिमल को आप जहाँ पे रखें वो कैसा होना चाहिए? साफ़ होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? हाइजीनिक। ठीक है, ठीक है, अच्छा साफ़ सफाई होनी चाहिए। कहाँ पर? जहाँ पर आप जानवरों को रखें। तो शेल्टर कैसा होना चाहिए? साफ़ सुथरा। आगे, द शेल्टर मस्ट बी क्लीन बाय रेगुलरली रिमूविंग द एनिमल एक्सक्रीटर। अच्छा भाई, जानवर रह रहे हैं तो वो अपना वेस्ट भी रिलीज़ करेंगे। ठीक है, जैसे गाय को पाल रहे हो तो अपना गोबर करेगी, तो उस गोबर को साफ़ करना, उसके वेस्ट, और कोई जानवर पाल रहे हो तो उसका वेस्ट को साफ़ करना रेगुलरली। ये नहीं कि कर दिया 3 दिन तक ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो भाई उसमें क्या होगा? मक्खियाँ आएंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपेंगे, और क्या हो सकते हैं? जानवर भी बीमार पड़ सकते हैं, और जो पाल रहा है यानी कि इंसान, वो भी बीमार पड़ सकता है। और जब जानवर बीमार पड़ जाएगा तो उससे जो चीज़ आपको मिलनी है, दूध मिलना है या जो भी चीज़ मिलनी है, वो तो मिलेगी नहीं ना। तो इसका मतलब जो भी उनका एक्सक्री वेस्ट प्रोडक्ट है उसको टाइम पे क्या करो? वहाँ पे उसको हटाओ, उसे साफ़ करो, हटाओ उसको वहाँ से, साफ़ कर रहो वो जगह को। ठीक है, तो प्रॉपर शेल्टर समझ आ गया। एनिमल हस्बेंड्री में आपको पहला स्टेप है जो करना है, प्रॉपर शेल्टर, साफ़ सफाई की जगह अच्छी होनी चाहिए और रेगुलरली वो साफ़ रहना चाहिए। आगे, एनिमल केयर का मतलब क्या होता है? जानवरों की देखभाल। अच्छा, आप अगर कोई खाने के लिए जानवरों को पाल रहे हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, तो सबसे पहले प्रॉपर शेल्टर भी दोगे, रहने की जगह होगी। इसके बाद जानवरों की देखभाल भी करनी है। कैसे करनी है? देखो, द एनिमल मस्ट बी गिवन रेगुलर मेडिकल केयर टू प्रिवेंट डिसीजेस। अच्छा, जानवरों को ना टाइम पे ना मेडिकल ट्रीटमेंट देते रहना चाहिए। ठीक है, मेडिकल मतलब डॉक्टरों को दिखाना रहना चाहिए। अच्छा, पता है आपको, डॉक्टरों को दिखाते रहना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जानवरों के भी डॉक्टर होते हैं। अब उनको दिखाने से फ़ायदा क्या होगा? अगर उनमें कोई बीमारी होगी, कोई दिक्कत होगी, तो टाइम पे वो पकड़ी जाएगी और क्या होगा? उसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो बीमार पड़ेंगे, अगर उनकी सेहत ख़राब होगी, तो जो प्रोडक्शन करेंगे जिस भी चीज़ का, वो क्या करेंगे? कम करेंगे। इसलिए उनकी देखभाल करना ज़रूरी है। प्रैक्टिसेस लाइक डी वॉर्मिंग मस्ट बी डन रेगुलरली इन द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक सीप एंड हॉर्सेस। ठीक है, प्रैक्टिस जैसे कि डी वॉर्मिंग करनी चाहिए, मस्ट बी डन। डी वॉर्मिंग का मतलब क्या होता है कि भाई जानवरों के शरीर पे ना कीड़े वीड़े लग जाते हैं, कीड़े वीड़े जमा हो जाते हैं, चाहे अंदर में जमा हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? डी वॉर्मिंग करनी चाहिए, मतलब इन कीड़ों को क्या करना चाहिए? हटाना चाहिए। ठीक है, जो जानवर चरने जाते हैं, चरने मतलब जो चरने वाले जानवर होते हैं, जैसे घोड़े हो गए, गाय हो गई, बैल हो गए, ये जितने भी जानवर हैं, इनके शरीर को साफ़ करके आपको जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उसको हटाने की ज़रूरत है। जैसे कि शीप हो गया, हॉर्स हो गए। ठीक है, क्यों हटाने की ज़रूरत है? क्योंकि इनमें कीड़े लग जाते हैं, कीड़ों को हटाना जरूरी है, नहीं तो क्या कर सकते हैं? नुकसान पहुँचा सकते हैं। किनको? जिन जानवरों को आप पाल रहे हो खाने वगैरह के लिए, फाइबर के लिए, इसको उनको उनमें से हटाना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके बाद आता है एनिमल्स को फीड करना। भाई देखो,
उसको रहने की जगह मिल गई, प्रॉपर आप केयर कर रहे हो। इसके अलावा खाना, फीडिंग एनिमल्स, अब अगर जानवर रखा है तो उसे खाना पीना भी तो दोगे, तो खाना पीना देना है उसको। एनिमल मस्ट बी फेड प्रॉपरली एंड गिव नेचुरल फूड, ठीक है, जानवरों को क्या है, टाइम टाइम पर खाना देना है और उन्हें नेचुरल प्राकृतिक खाना देना है। ये नहीं कोई भी केमिकल उठा के कुछ भी खिलाया जा रहे हो, नहीं, प्रॉपर खाना देना है। फॉर एग्जाम्पल फीडिंग सिल्कवॉर्म विद मलबरी लीव्स, अगर आप सिल्कवॉर्म पाल रहे हो तो उन्हें पता है कौन से पत्ते दो, मलबरी, सहतूत के पत्ते, क्योंकि वो उस पर ही अच्छे से ज़्यादा अच्छे से फीड कर सकते हैं, ठीक है, आई बात समझ। दे शुड ऑल्सो बी लेफ्ट फॉर ग्रेजिंग इन नेचुरल पैस्चर फॉर फूड एंड फ्रेश एयर, मतलब जैसे मान लो शीप को पाल रहे हो तो उनको पता है ऐसे खुले में नहीं होता है, जो ग्राउंड होता है उसमें खुले में छोड़ देना चाहिए चरने के लिए। इससे क्या होता है, वो प्रकृति से थोड़ा जुड़े रहते हैं और अपना चरते रहते हैं, तो फीडिंग की फीडिंग हो जाती है और जो जानवर है वो भी फ्रेश हो जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो उन्हें क्या होना चाहिए, जो नेचुरल पास्चर है जहाँ पे भी है, कहीं भी खुले में गए जहाँ घास वहाँ घूस लगी है वहाँ पर उन्हें चराने के लिए लेके जाना चाहिए, ठीक है, फ्रेश एयर में। ये नहीं कि घर में ही सब खाने को मिल रहा है, वो एक जगह पैक है। अगर हम लोग घर में जब पैक रहते हैं, ठीक है, एक जगह ही रहते हैं, तो कैसा लगता है, ठीक है, बंदिश लगता है, मन में बहुत सारे मन बहुत बंद सा लगता है। वैसे जानवरों के साथ भी होगा, दे आर ऑल्सो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर मान लो आप लोग उसे नहीं पालते तो वो आज़ादी से घूम रहे होते, हम लोगों ने उनकी आज़ादी छीन ली है, तो हमारा ही फ़र्ज़ बनता है कि हम वो ओपन में ले जाके उनको चराएँ, ठीक है, ओपन में वो जाके अपना चरें, ठीक है, ये चीज़ है। आगे केयर ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, अच्छा, जब प्रोडक्शन कर रहे हो, मान लो कोई चीज़ के प्रोड्यूस कर रहे हो, दूध निकाल, अगर किसी को दूध के लिए पाला उससे दूध निकाल रहे हो तो उस समय आपको ध्यान रखना है। मान लो शीप को आप उसके बालों के लिए पालते हो, ठीक है, ताकि वूल वगैरह मिल जाए, तो उस समय जब वो क्या कहते हैं उसके बालों को काट रहे हो तो ध्यान से करना, कहीं उसकी स्किन ना कट जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान कौन रखेगा, जो पाल रहा है उसको, ठीक है। तो देखो, तो जब प्रोडक्शन कर रहे हो सब, ठीक है, उस समय ध्यान रखना है। तो जो जैसे मान लो शीप को वो उसके बाल निकाल रहे हो तो उस समय ध्यान रखो ताकि उसकी स्किन डैमेज ना हो। एनिमल मस्ट नॉट बी हार्म्ड वाइल ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम, ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट के चक्कर में इतने लालची हो गए हो कि प्रोडक्ट से मतलब है, जानवर से मतलब ही नहीं है जिससे आपको वो प्रोडक्ट मिल रहा है। तो जब भी आप वो प्रोडक्ट्स निकाल रहे हो, ठीक है, तो उसका निकालते वक्त ध्यान रखो। फॉर एग्जाम्पल वन शुड अवॉइड कटिंग स्किन ऑफ ड्यूरिंग वुल एक्सट्रैक्शन, मान लो आप जैसे शीप के बालों को जब आप निकाल रहे हो तो उस दौरान ध्यान रखिए कि उसकी स्किन पे कोई डैमेज ना हो, ब्लड ब्लीडिंग वगैरह हो रही है वो नहीं हो रही है, ठीक है। आप बालों को निकाल रहे हो, समझ आ रहा है, लेकिन उसके चक्कर में आप भेड़ के जो स्किन है उसको क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है, तो ऐसा मत करो। टीट्स ऑफ एनिमल सच एज काउज शुड नॉट बी ओवर स्ट्रेस ड्यूरिंग मिल्किंग, ये जो टीट्स देख रहे हो, ये जो थन होते हैं, जो गाय के जो थन होते हैं जिससे दूध निकाल रहे हो, उसको ज़्यादा नहीं खींचना है, उन्हें भी दर्द होगा क्योंकि उन्हें पेन होगा। बहुत ही प्यार से जो निकालते हैं ना गाय का दूध, कभी देखना, बहुत प्यार से तेल लगा के, ऑयल लगा के, ऑयलिंग करके बहुत प्यार से करते हैं ताकि उसे दर्द ना हो। उसे दर्द होगा तो इधर उधर वो करेगी और पेन होना, ठीक है, हाँ, लात मारेगी और नुकसान का तो नुकसान होगा ही, और साथ में आप जानवरों को दर्द दे रहे हो, तो ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अनदर प्रैक्टिस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है, एक और प्रैक्टिस क्या है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ये सारी प्रैक्टिस तो हम लोग करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में, इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब कहोगे ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है, तो आओ जानते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है। इन दिस प्रैक्टिस, सिलेक्टिव ब्रीडिंग वाली प्रैक्टिस में हम लोग क्या करते हैं, एनिमल विद डिजायर फीचर आर मेड टू मेट सो दैट दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग हैविंग मोर बेनिफिशियल फीचर, ठीक है। इस वाले में पता है हम लोग क्या करते हैं, जैसे ना दो जानवरों की ना मीटिंग कराते हैं, मीटिंग का मतलब होगा उन्हें मिलाते हैं, ठीक है, और उससे जो उनका बच्चा पैदा होगा उनमें वो दोनों खासियतें होंगी जो जिन जानवरों को हमने चुना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे शीप वन है, ये ना ज़्यादा वूल देती है, ज़्यादा वूल का मतलब इसकी प्रोडक्शन वूल की क्या होती है, ज़्यादा होती है, हाई क्वालिटी वूल होता है, शीप वन देती है। शीप टू जो है वो गुड क्वालिटी मीट देती है। देखो, एक जो शीप है वो क्या दे रही है, उसका ऊन बहुत अच्छा है, लेकिन जो दूसरी शीप है उसका जो मांस है वो ज़्यादा अच्छा है। अब इन दोनों को मिलाया, इससे जो बच्चा पैदा होगा उसमें पता है वो दोनों खासियत होगी, इसके जो मांस होगा, मांस की जो क्वालिटी होगी वो भी अच्छी होगी, और जो इसमें वूल की क्वालिटी है, वूल की क्वालिटी मतलब इसके जो बालों की क्वालिटी होगी वो भी अच्छी होगी। ऐसा हम लोग क्यों किए, इससे जो बच्चा पैदा हो, क्योंकि देखो दोनों के अलग अलग खासियत थी, अब उससे जो बच्चा पैदा हुआ दोनों खासियत उस बच्चे में आ गई, तो इससे क्या हुआ, हमें दोनों चीज़ मिल गई एक ही में, मांस का मांस मिल गया और साथ में वूल की क्वालिटी मिल गई। तो ऑफस्प्रिंग यानी बच्चा गिव्स हाई क्वालिटी वूल एंड गुड क्वालिटी मीट। तो जो ऑफस्प्रिंग यानी जो बच्चा होगा वो क्या होगा, हाई क्वालिटी का वूल देगा और गुड क्वालिटी का मीट, ठीक है।
आगे सो दे हाँ, एनिमल फार्मिंग ऑल्सो हैज़ सम डिसएडवांटेज सच एज, एनिमल फार्मिंग की ना कुछ घाटे भी हैं, जैसे कि डिक्रीज इन प्लांट ऑफ एन एरिया ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग। अगर मान लो आप इनको पाल रहे हो तो किसी जगह पे चराने के लिए ले जाओगे, तो वहाँ पर बार बार वो चरने जाएंगे तो क्या होगा, वो एरिया पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, चर के ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवर ग्रेजिंग हो सकती है उस एरिया में जहाँ पे आप जानवरों को चराने के लिए जाएंगे, तो ये जगह में क्या हो सकती है, ओवर ग्रेजिंग। पहला घाटा ये है। दूसरा, ओवर ग्रेजिंग मतलब जब ज़्यादा चर ले एक एक्सेस से, आप उगने का टाइम दे नहीं रहे हो, जानवर रोज आके चर जा रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, ओवर ग्रेजिंग। इंक्रीज इन द रिलीज ऑफ मीथेन गैस बाय कैटल एनिमल्स विच कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, आप जानवरों को पालते हो तो जानवर पता है मीथेन गैस छोड़ते हैं। कौन सा गैस छोड़ते हैं, मीथेन गैस। और ये मीथेन गैस जो होती है वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। ठीक है, तो जानवरों को पालोगे, ये सब करोगे, तो इससे मीथेन गैस निकलेगी और क्या है, वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगी। आगे, इंक्रीज रिस्क ऑफ डिसीज ट्रांसफर फ्रॉम द एनिमल्स टू ह्यूमन। ठीक है, और हाँ, आप जानवरों को जब पाल रहे हो ना, तो जानवरों से जो बीमारी हो इंसानों में आने के चांस भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप जानवरों को पाल रहे हो तो जानवरों में कोई बीमारी है, जानवरों को उससे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन वो चीज़ जानवरों के अंदर जो वो चीज़ जिसकी वजह से वो बीमारी आ रही है वो आप में भी ट्रांसफ़र हो सकती है, और वो बीमारी इंसानों तक पहुंच सकती है, और इंसानों में पहुंचेगी तो फिर इंसान से इंसान में और फैलेगी, और पूरा का पूरा एक चेन बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे कोविड आया था तो वो भी तो पहले एनिमल से क्या हुआ था, जानवरों से क्या हुआ, इंसानों में आया, फिर इंसानों से इंसानों में फैल गया। ठीक है, ऐसे ही हुआ होगा ना। ठीक है, ऐसी कोई भी बीमारी ज़्यादातर ऐसे ही फैलती है। तो इनको ऐसा नहीं है कि केवल जानवरों को पालने के फ़ायदे ही हैं, नुकसान भी है। तो बताओ, ये समझ आ गया। ठीक है, तो ये है आपके एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक। ठीक है, अच्छा इधर देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये वाला जो टॉपिक है, हम ये कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये बता देता हूँ, एक बार ब्रीफ बता देता हूँ। देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, आज की डिमांड हो गई है। ठीक है, पता है क्यों, क्योंकि आज अभी हमें जो फसलें मिलती हैं, जो भी खाने पानी की चीज़ें मिलती हैं, चाहे जानवरों से मिले चाहे प्लांट से मिले, तो इनकी प्रोडक्शन करने के लिए केमिकल्स बहुत यूज़ करे जा रहे हैं। तो इन केमिकल्स को कम से कम इस्तेमाल किया जाए, ना के बराबर इस्तेमाल किया जाए, इसलिए आजकल लोग किसकी तरफ स्विच कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्योंकि आजकल लोग थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए पहले के मुकाबले। ठीक है, अभी लोग कैसा भी खाना कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं, केमिकल लगा नहीं, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो लोगों को फिक्र है अपनी हेल्थ की। ठीक है, तो वो फिक्र को देखते हुए लोग किसकी तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है, जो भी चीज़ें वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के आने वाले टाइम की डिमांड है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो हम कल की क्लास में ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही डिस्कस करेंगे। ओके।